अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th की मैथ स्टार्ट की थी जिसमें चैप्टर नंबर 2 इसकी एक्सरसाइज मशक नंबर हमारे पास 2.5 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है मदरजा झैल रूट्स वाली दो दर्जी मसावातें क्या करनी है हमने लिखें। तो हमें ये दिए गए रूट्स हमने इनमें से क्या निकालनी है, दो दर्जी मसावातें बनानी है इनको। जैसा कि जुज नंबर 1 है वो है 1 और 5 हमें दिया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, यहाँ पे 1 और मेरे पास क्या है 5 है। तो हमारे पास जो दो दर्जी मसावात होती है तो हमारे पास क्या होती है, एक दो दर्जी मसावात होती है वो होती है एक्स स्क्वायर फिर मैंने सम और एक्स, ठीक है, ये हमारे पास सम है, ठीक है, प्लस का प्रोडक्ट बराबर हमारे पास होती है 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है मसावात, इसको हमने क्या करना है बनाना है, ठीक है, 1 और 5 को। अब यहाँ पे हमारे पास सम होता है बराबर हमारे पास प्लस का होता था अल्फ़ा प्लस क्या होता था बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इनको क्या करना है, सम वाले में से हमने क्या करना है 1 और 5 को क्या कर देना है प्लस कर देना है इक्वल टू ये हमारे पास क्या बन जाना है 6। सम हमारे पास ये है कि अब हमने क्या करना है प्रोडक्ट में हमारे पास अल्फ़ा और बीटा क्या होते थे, ज़रब होते थे। तो 1 ये वाला और 5 इनको आपस में क्या कर दें, ज़रब कर दें। तो ये हमारे पास 5 और 1 ज़रब खाएगा तो 5 ही रहेगा। अब इनको इनकी जगह पे यहाँ पे पुट कर दें, यानी एक्स स्क्वायर आ जाना है, ठीक है। फिर माइनस, फिर हमारे पास सम कौन सा है 6 आया है वो लिखें, फिर हमारे पास साथ में क्या है एक्स वो लिखें, फिर प्लस प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 5 है तो वो लिख दें। तो ये बराबर 0। तो हमारे पास 1 और 5 की मसावात कौन सी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 5। तो ये हमारे पास क्या इसका जवाब आ जाना है, ठीक है। हमने मसावात इसमें हमने ऐसे बना देना। इसके बाद हमारे पास इसकी जुज नंबर आती है 2, वो है बी, वो क्या है 4 और 9 हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है। 4 और 9 हमने इसको सोल्व करना है। 4 और 9 हमारे पास जुज बी आ गई, 4 और 9, 4 हमारे पास है और 9 है। तो अब यहाँ पे हमने वैसे ही जैसे ऊपर क्वेश्चन में ऐसे किया है मसावात बनानी है, ठीक है। मसावात लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर हमारे पास माइनस का सम एक्स फिर हमारे पास जमा का प्रोडक्ट बराबर 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वैसे आ जाना है। अब यहाँ पे सम और प्रोडक्ट्स का जैसे हम करते हैं, सम बराबर हमारे पास इनको जमा करेंगे, सम में 4 और 9 को आपस में जमा करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाना है 13। और फिर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं ज़रब करेंगे, 4 और 9 को क्या करेंगे आपस में ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास 36, ठीक है। अब यहाँ पे इनको क्या कर देना है, इस मसावात में क्या कर देना है हमने दर्ज कर देना है। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर हमारे पास माइनस सम की जगह पे क्या है हमारे पास 13 वो लिखें, फिर साथ में एक्स वो लिखें, फिर हमारे पास प्रोडक्ट जगह पे क्या है 36 है वो लिख दें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जूज नंबर हमारे पास 3, वो है हमारे पास -2 और 3, ठीक है। सी जूज में -2 और हमारे पास क्या है 3 है। तो इसे करते हैं, हमारे पास जूज नंबर इसकी 3 है, वो है हमारे पास सी -2 और इसके बाद हमारे पास है 3। अब इसको हमने क्या करना है सोल्व करना है। तो यहाँ पे भी वैसे ही सेम हमने क्या लगा देना है, वही एक्स स्क्वायर यानी दो दर्जी मसावात ही बनानी है। एक्स स्क्वायर हमारे पास माइनस सम एक्स फिर हमारे पास प्लस का प्रोडक्ट बराबर 0। अब इनको क्या करना है, सम में -2 प्लस का 3, ठीक है। अब ये -2 है और प्लस का 3 है तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है, 1 बच जाएगा। प्रोडक्ट में इसको क्या करना है ज़रब, -2 ज़रब हमारे पास 3 माइनस की जमा क्या आ गए -3 और 2 6 आपस में ज़रब होंगे। तो अब इनको इस मसावात में दर्ज कर देना है। एक्स स्क्वायर वैसे आ जाना है माइनस, ठीक है, ये फार्मूले वाला, और इसके बाद हमारे पास ये 1, ठीक है, ये और एक्स हमारे पास साथ में, फिर हमारे पास प्लस का हमारे पास क्या आ जाना है -6, ये हमारे पास प्रोडक्ट है माइनस का 6 बराबर हमारे पास 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे आ जाना है -1, जब इससे ज़रब करेगा तो ये माइनस का एक्स ही आना है और जमा माइनस माइनस और ये हमारे पास 6 = 0। ये हमारे पास इसका क्या आ जाना है जवाब आ जाना है।
इसके बाद मेरे पास आती है इसकी जूज नंबर क्या है 4D, ठीक है, वो है मेरे पास 0 और माइनस का क्या है 3, 0 और माइनस का 3, 0 और माइनस का 3। जूज मेरे पास क्या आती है D, वो है 0 और माइनस का 3। इसी में भी हमने वैसे ही क्या लगानी है, हमने मसावात लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का सम साथ में एक्स प्लस का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमने वैसे ही सम और प्रोडक्ट्स पहले निकालना है। हमारे पास सम क्या आ जाना है यहाँ पे, इनको 0 प्लस फिर हमारे पास -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 0 प्लस यानी माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या इसका आ जाना है माइनस का 3। इसके बाद आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपस में 0 और माइनस का 3 क्या होंगे, ज़रब होंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0। अब यहाँ पे इस मसावात में हमने क्या कर देनी, इनकी वैल्यू दर्ज कर देनी है। एक्स स्क्वायर हमारे पास वैसे आ जाना है, इसके बाद माइनस का और माइनस का हमारे पास 3, ठीक है, माइनस का 3, ये हमारे पास क्या है इसका सम है, साथ में क्या आ जाना है एक्स और प्लस का हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का हमारे पास क्या बन जाएगा 3x, हमारे पास जमा का 0 हमने लिखना है इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसका जवाब आ जाना है। इसके बाद मेरे पास आती है इसकी जूज नंबर जो है हमारे पास E, ठीक है, वो हमारे पास क्या है 2 और माइनस का हमारे पास क्या है 6। तो इसको हमने क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। माइनस का हमारे पास क्या है 6 और 2, ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास जूज आ गई है E, जो हमारे पास 2 और माइनस का 6। अब यहाँ पे भी हम वैसे एक्स स्क्वायर हमारे पास माइनस सम साथ में x फिर प्लस का प्रोडक्ट बराबर हमारे पास 0। अब ये मसावात दी गई। अब यहाँ पे हमने कीमतें बना के दर्ज कर देनी है, यानी सम हमारे पास प्लस में होता है ना अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 2 और साथ में क्या है माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाना है 6 इज इक्वल टू हमारे पास ये माइनस का क्या बच जाना है 4। और प्रोडक्ट में हमारे पास ज़रब होती है, ठीक है, 2 ज़रब माइनस का 6, तो ये माइनस के क्या हो जाए 12। अब इनको दर्ज कर देना यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर हमारे पास माइनस का और ये माइनस का 4, ये माइनस फार्मूले वाला, साथ में क्या है एक्स है वो लिखें, फिर प्लस है हमारे पास और माइनस का 12 प्रोडक्ट लिखें इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 4x और हमारे पास माइनस के 12, ठीक है, ये जमा माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का हमारे पास क्या आ जाना है 4x और माइनस का क्या आ जाना है हमारे पास 12, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाना है जवाब आ जाना है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट जूज है वो हमारे पास ये है f, माइनस का 1 और माइनस का क्या है हमारे पास 7 है, तो इसे लिखते हैं यहाँ पे जूज हमारे पास f है वो लिखें। इसके बाद हमारे पास क्या दिया गया माइनस का 1 और हमारे पास माइनस का 7, इसे करते हैं सॉल्व। वैसे ही हमने क्या लिख लेनी है स्टार्ट में, हमने उसकी जो हमने मसावात है एक्स स्क्वायर माइनस का सम साथ में एक्स प्लस में क्या है प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैसे ही हमने सम और प्रोडक्ट्स निकालने हैं जैसे हम पहले जूज में करते आ रहे हैं, ठीक है। तो सम बराबर हमारे पास क्या आ जाना है, इसमें माइनस का 1 और फिर प्लस और साथ में माइनस का ये 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें हमारे पास माइनस का 1 जमा माइनस माइनस का 7, यानी माइनस का 1 और माइनस का 7, ये माइनस के क्या बन जाने 8। इसके बाद हमारे पास क्या है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या हम करते हैं माइनस का 1 और हमारे पास माइनस का 7 हम क्या करते हैं ज़रब, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस 7 तिकम 7। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं मसावात में दर्ज कर देते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस का हमारे पास क्या आ जाना है माइनस का हमारे पास माइनस ये फार्मूले वाला, फिर हमारे पास माइनस का 8 साथ में क्या है एक्स फिर प्लस का हमारे पास क्या आ जाना है ये 7 आ जाना इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर लिखें माइनस माइनस क्या आ जाएगी प्लस 8x और इसके बाद प्लस का 7 इक्वल टू 0।
तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाना है, जवाब आ जाना है। बस हमने क्या करना है, इसमें सवाल लिखनी है, सम और प्रोडक्ट इन दोनों में से निकालने और यहाँ पे पुट कर देने। बस आपने ये मसावात याद कर लेनी है, तो आप मसावातें निकालते जाएंगे तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ जाती है, मसावात आ जाती है। x² प्लस का 8x प्लस का 7 = 0। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी हमारे पास जूज नंबर जी, वो है 1 प्लस अयोटा। अब तो अयोटे वाले क्वेश्चन भी आ गए इसमें, तो इसके बाद 1 माइनस का अयोटा। ये हमारे पास इसकी 1 जो पार्ट दिया गया, जैसे ये 1 और ये 5 था ना, तो इसी तरह ये हमारे पास ए पार्ट और ये हमारे पास बी, यानी जी में 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा दिया गया इसमें। तो इस अयोटे वाले क्वेश्चन को भी क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस का अयोटा है, तो यहाँ पे वही मसावात लिखते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास x² फिर माइनस का हमारे पास सम और साथ में x प्लस का प्रोडक्ट = 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सम निकालना है ना। सम लिखें, हमारे पास प्लस में होता है 1 प्लस का अयोटा, फिर हमारे पास प्लस 1 और साथ में माइनस का क्या आ जाना है, अयोटा = ये माइनस का अयोटा, ये प्लस का अयोटा कैंसिल, 1 और 1 को जमा करेंगे तो ये 2 बन जाना है। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, ज़रब में होता है, तो इन दोनों को ज़रब में लिख लेते हैं। 1 प्लस का अयोटा, ठीक है, इसके साथ 1 माइनस का अयोटा। अब यहाँ पे गौर करें, अगर a प्लस बी a माइनस बी, हमारे पास फार्मूला होता है a की 2 माइनस b की 2 बराबर a प्लस b फिर a माइनस b, ठीक है। एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा क्या आता है, माइनस में। तो यहाँ पे अब वही हम लिख लेते हैं 1, हमारे पास 1 का भी स्क्वायर आ जाना है, फिर हमारे पास माइनस का अयोटा का भी स्क्वायर आ जाना है, ठीक है। यानी हमारे पास 1 का भी स्क्वायर और माइनस का अयोटा का भी स्क्वायर आ जाना है, ठीक है। तो इन दोनों का स्क्वायर आ जाना है। अब इसका हमने क्या लेने हैं, इसको 1 को 1 से ज़रब दें तो हमारे पास ये 1 ही रहेगा, यानी 1 का मुरब्बा। फिर हमारे पास माइनस, अब हमारे पास अयोटा जो है ना, अयोटा स्क्वायर वाला नहीं, सिर्फ अयोटा हमारे पास बराबर होता है -1 इसके ऊपर अंडर रूट, ठीक है। तो हम वो लिख लेते हैं -1 अंडर रूट और ये हमारे पास इसका स्क्वायर, क्योंकि अयोटा जो अकेला है वो हमारे पास बराबर होता है -1 इसके ऊपर अंडर रूट। अब ये अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, और 1 माइनस और ठीक है, इसके बाद ये माइनस का 1 अंदर वाला, ठीक है। अब 1 ये लिखें, माइनस माइनस क्या हो जाएंगी, प्लस, और 1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। अब हमारे पास सम और प्रोडक्ट्स दोनों आ गए हैं, तो हम इस मसावात में लिख सकते हैं, यानी ये x² है, सॉरी। अब यहाँ पे x², फिर हमारे पास ये माइनस का सम हमारे पास आया था माइनस का 2, ठीक है। माइनस का 2 इस माइनस से बन जाएगा, ये प्लस का है नहीं तो, ठीक है। ये माइनस का 2 साथ में क्या है, x, इसके बाद प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ये 2 है, प्लस का 2 = 0। ये हमारे पास इसका जवाब आ जाना है। इसके बाद हमारे पास इसकी जो नंबर आती है लास्ट, वो है h, वो है 3 + 2 का अंडर रूट, फिर हमारे पास 3 माइनस फिर और 2 का अंडर रूट। सेम हमने जो ये क्वेश्चन किया इसी तरह यही फार्मूला लगना है यहाँ पे, तो मैं ये लिख लेता हूँ। तो इसे करते हैं सॉल्व। यहाँ पे हमने वही मसावात लिख लेनी है। हमारे पास क्या आ जाने, x² फिर माइनस का सम साथ में x प्लस का प्रोडक्ट = 0। अब यहाँ पे हमारे पास सम क्या होता है, प्लस में 3 प्लस का 2 का अंडर रूट, फिर प्लस आना है, फार्मूले वाला जो सम अल्फ़ा और प्लस बीटा होते थे, फिर ये 3, फिर ये माइनस का 2 का अंडर रूट। अब ये प्लस का 2 का अंडर रूट है, ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल, 3 + 3 ये क्या हो जाएगी, 6, यानी हमारे पास सम क्या आ गया, 6। इसके बाद होता है प्रोडक्ट क्या होता है, ज़रा में 3 + 2 का हमारे पास अंडर रूट और इसके बाद 3 - 2 का अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें a + b a - b, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a की 2 - b की 2 बराबर होता है a + b, ठीक है, a माइनस का b, जैसे हमने पहली जूज़ में किया है इसके ऊपर वाली, ठीक है। अब इसको इस फार्मूले में ये ओपन है, इसको बंद कर दें, यानी a की 2 हमारे पास 3 का स्क्वायर फिर -2 का अंडर रूट, इसका भी स्क्वायर आ जाना है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 9 बन जाना है, और ये माइनस का और 2 और अंडर रूट ये कैंसिल, 2 हमारे पास आ जाना है। तो अब 9 में से हमने क्या निकालना है, 2 निकालना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाना है, 9 में से 2 निकालें, 9 भी गया और 8 भी गया, तो हमारे पास क्या बच जाना है, 7 हमारे पास इसका बच जाना है, तो वो लिखें। अब
हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन सा आया 7 आ गया और हमारे पास इसका सम क्या आ गया, हमारे पास 6 आ गया। तो अब इस मसावात में हम लिख सकते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाना है एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास माइनस और हमारे पास 6 है ना इसका सम वो लिखें, साथ में इसके एक्स और फिर हमारे पास प्रोडक्ट क्या है प्लस का ये 7, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, तो बराबर हमारे पास 0, ये हमारे पास इसका क्या आ जाना है, इसका जवाब आ जाना है। तो हमने क्या करना है, इसको फार्मूले के तहत हमने सम प्रोडक्ट्स निकालने और इसके बाद हमने 2 दर्जी मसावात इसकी बना देनी है। ठीक है, फार्मूला यही है हमारे पास 2 दर्जी मसावात का, एक्स स्क्वायर माइनस का सम एक्स प्लस का हमारे पास प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या की, इसकी 2.5 की हमने क्वेश्चन नंबर 1 की जो तमाम जुज़े हमने कंप्लीट कर लिए और बहुत ही आसान तरीके से। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसका कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।